हेलो दोस्तों। देखिए, अगर आप 70s या 80s के हैं, यानी 1970 1980 के दशक के हैं, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे जो कि इस दशक के हैं, तो वो कैंपा कोला नाम से ब्रांड जो है इसको तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो बेसिकली कैंपा कोला एक हम कह सकते हैं इंडियन ब्रांड था जो कि मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब दोबारा एंट्री हुई कोका कोला की और पेप्सिको की 1990 के बाद, तो फिर धीरे धीरे ये ब्रांड ख़त्म हो गया। तो इसमें फिर से एक बार जान फूकने के काम किया है देश के हम कह सकते हैं रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट नहीं, सेकंड रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने। तो यहाँ पे फिर से इस ब्रांड को एक्वायर किया है और ये खतरे की घंटी है किसके लिए? वरुण बिवरेजेस लिमिटेड, जो कि पेप्सिको इंडिया के बॉटलर हैं, और साथ में कोका कोला जो कि इंडिया में यूएस कंपनी ऑपरेट करती है। इन दोनों के लिए दोस्तों एक खतरे की घंटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके बाद ये क्यों नहीं कम्पीट कर पाया कोका कोला से और यहाँ पेप्सिको से? क्योंकि बेसिकली इनके पास उतने पैसे ही नहीं थे कि ये उन अमेरिकन कंपनियों से कम्पीट कर पाए। लेकिन अब इनके पीछे जो है मुकेश अंबानी खड़े हैं। तो अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है अपना एफएमसीजी पोर्टफोलियो बढ़ाती है। क्योंकि अभी एजीएम में 45वां एजीएम हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि एफएमसीजी में एंट्री कर रही है रिलायंस यहाँ पे कंपनी, और ख़ासतौर पे रिलायंस रिटेल का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके थ्रू इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। चलिए, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है कि अगर आपको कैंपा कोला याद हो तो ये फिर से वापस आने वाला है, और दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड। तो इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए, 1947 से यहाँ पे जो इंडिया में कोका कोला का बिजनेस था वो प्योर ड्रिंक्स ही बनाती थी। प्योर ड्रिंक्स जो कि इंडियन कंपनी है, जैसे इस समय वीबीएल काम करती है पेप्सिको के लिए, वैसे ही प्योर ड्रिंक्स काम करती थी कोका कोला के लिए 1947 से लेके यहाँ पे 1970 के आसपास तक। उसके बाद कोका कोला को कहा गया कि आप यहाँ से पैक करिए, यहाँ से आपको यहाँ बिजनेस नहीं करने की अनुमति दी गई। उसके बाद से प्योर ड्रिंक ने अपना खुद का ब्रांड निकाला, जिसका हम कह सकते हैं काम करने का इनको फ़ायदा हुआ कोका कोला के साथ, और इन्होंने कैंपा कोला निकाला। तो कैंपा कोला ने दोस्तों जगह बना ली अपने इंडियन मार्केट्स में, लोगों के दिलों में, और ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं यूथ के बीच में। तो बेसिकली ये 1970 से लेके हम कह सकते हैं 1990 तक, ये जो 20 साल थे, इसके बीच में कैंपा कोला ने यहाँ पे डोमिनेटिंग साइज़ बना लिया मार्केट में। और इसी बीच में ये पीरियड जो था, इसके बीच में पेप्सिको और प्लस यहाँ पे कोका कोला की बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी। उसके बाद 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड यहाँ पे कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो इसके बाद से यहाँ पे फिर से एंट्री हुई पेप्सिको और कोका कोला की। उसके बाद से ये सारे ब्रांड आए और अच्छे खासे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ आए, और साथ में इस कंपनी को धीरे धीरे से ही सही जो प्योर ड्रिंक्स है इसको इन्होंने मार्केट से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया कैंपा कोला की। लेकिन अब कैसे इसमें जान आ रही है? तो अपने जो मोटा भाई हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी जी, इन्होंने देखिए एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है एक्वायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा। तो ये कितने में किया गया है? यहाँ पे 22 करोड़ में इसकी एक्विजिशन हुई। बहुत कम वैल्यू है ये, क्योंकि ये ब्रांड बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था, बस कंपनी ही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कब से इसका दोबारा लॉन्च होगा, तो अक्टूबर में ये नियर दिवाली ये लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप जियो मार्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर जियो रिटेल के आउटलेट्स हैं आपके घर के पास, तो वहाँ पे आपको ये ब्रांड दिखेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्लेवर थे अगर हम देखें, तो आइकॉनिक यहाँ पे कोला फ्लेवर था, लेमन फ्लेवर था और ऑरेंज फ्लेवर था। ऑरेंज भी काफ़ी चला, लेकिन नंबर 1 इनका फ्लेवर जो था वो कोला ही था, जो कि कोका कोला से लोग कंपैरिजन करते थे। तो यहाँ पे ये पेप्सिको और कोका कोला से अभी कम्पीट करेगी। अगर इसमें और रिलायंस ग्रुप की तरफ से और मार्केटिंग और पैसा और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ झोंका गया, तो यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे कम्पीट करेगी। तो खतरा किसके लिए? खतरा अगर लिस्टिंग की बात करें लिस्टेड प्लेयर की, तो वीबीएल है, वरुण बिवरेजेस लिमिटेड। बेसिकली देखिए, रिलायंस एफएमसीजी में एंटर कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेगी, पहले उसमें पैसा खर्च करेगी, कैपेक्स करेगी, उसके बाद फिर से वहाँ से गुड्स बनाएगी। बेसिकली एंट्री कैसे करेगी? छोटे छोटे जो गुड्स हैं उसको खरीद के, जैसे इन्होंने ये 22 करोड़ की डील की। और भी यहाँ पे सुनने में आ रहा है एक नमकीन कोई ब्रांड है,
इसको ही खरीदने के चक्कर में है। तो बेसिकली एक और कोई कंपनी थी छोटी सी, उसमें वैल्यूएशन का डिफरेंस आ गया, नहीं तो उससे भी खरीद लेती। तो स्ट्रेटजी क्लियर है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करना है, शुरुआत में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करके एक डिसेंट साइज़ बना लेना है, उसके बाद फिर उसको स्केल अप करना है, फिर बड़ा करना है। यहाँ पे खुद ही बनाएंगे उसके बाद सब कुछ। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो HUL, ITC और यहाँ पे VBL, इन सारे प्लेयर्स के लिए मुश्किल होने वाला है। अगर यहाँ पे ये रिलायंस का जो प्लान है धीरे धीरे अगर ये बड़ा होता गया तो इन सारी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है। डाबर, मैरिको को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की FMCG कंपनियों से ये कम्पीट करेंगे। तो रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट है, इसमें जियो का बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है, ऑयल, यहाँ पे ऑयल एंड केमिकल है, इसके अलावा रिटेल का है और यहाँ पे फैशन का है। तो बेसिकली बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब FMCG भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब धीरे धीरे ये भी कंपनी का फोकस पे यहाँ पे रडार पे रहने वाला है। तो यहाँ पे इन कंपनी देख सकते हैं 2 डजन मतलब 24 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्वायर करने की सोच रही है। और यहाँ पे छोटे छोटे ही कंपनियाँ हैं, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छे मतलब इन द सेंस पब्लिक में इनकी अच्छी इमेज बनी है। तो कैंपा की बात कर लें तो ये देख सकते हैं 1990 का है। तो यहाँ पे पार्ले ने देखिए थम्स अप और गोल्ड स्पॉट और लिम्का बनाया था, ये भी खूब चल रहे थे, लेकिन फिर इनको एक्वायर कर लिया किसने, किसने एक्वायर किया, यहाँ पे कोका कोला ने एक्वायर किया। तो अब देखते हैं कोका कोला के एक्वायर करने के बाद भी ये सारे ब्रांड और बड़े होते गए, तो क्या कैंपा जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी रिलायंस ने एक्वायर किया है, तो क्या यहाँ पे कुछ एंट्री हो सकती है दोबारा। आप खुद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको क्या लगता है इस बात पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंपा कोला ने दोबारा एंट्री करने की कोशिश की थी, तो एक फेलियर और बता दें 2019 में, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चल पाया क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं थे कंपनी के पास। और यहाँ पे पेप्सिको और कोका कोला से कम्पीट करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अब रिलायंस इसके पीछे खड़ा है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप कह सकते हैं बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस FMCG में जो रिलायंस एंट्री कर रही है, और साथ में ये जो ब्रांड एक्वायर किया, क्या ये पेप्सिको और VBL का कहीं पॉइंट में ही सही, क्या कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे मार्केट शेयर ले पाएगी। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो